मोहतरम दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और हर सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत का मकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम में औरतों को वो मकाम और मर्तबा जो किसी दूसरे मजहब में औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और यह हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरतों का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे औरत की दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आकर कहने लगा कि या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया है, लेकिन अफसोस ये इंसान के आमाल ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा कि या अली, वो कौन से काम है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में ये दो ऐब पाए जाएं। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो बुरी आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी, अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद कर देती है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक गीबत करना और दूसरा झूठ बोलना, ये दो काम औरतों को नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, उसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए नेक औरत की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नेक औरतें वो है जो फरमाबरदार है और शौहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और अपनी जान और माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालिफत ना करे। औरत की मोहब्बत और उसकी इताअत में सबसे ज़्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत ने उसका मकाम और मर्तबा वाज़ेह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف ہوتی ہے تو جنت کی حور اسے بد دعا دیتی ہے۔ دوستو، نیک عورت کی ایک بڑی خوبی بھی ہے کہ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی ہو۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں عورت کی عزت حفاظت ہے، پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور صیانت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن حدیث میں اس کی تاکید کس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث پاک آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہ رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر ضرورت کے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ دوستو، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائطوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک، شیرنی اور مٹھاس نہ ہو۔ دوسری شرط، صرف باقدر ضرورت بات کریں، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں۔ تیسری شرط کہ پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، کسی غیر عورت سے بلا وجہ بات نہ کرے۔ آپ تمام بہنوں کے گھروں کو آباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شوہروں کو اور فرما بردار بنائیں۔ آمین ثم آمین۔